हमारे यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बातें समझना अब हमारे लिए आसान है, जैसे चांद तारों का निकलना, सूरज का सोनाकाश, गंगा का दिखना और ग्रहों का चमकना। लेकिन इसके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी खोज भले ही कर ली गई हो, लेकिन उसे समझना और समझ पाना अभी तक आसान नहीं हुआ है। ऐसा ही एक फील्ड ऑफ कंफ्यूजन है क्वांटम फिजिक्स, जिसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में होता है और ब्रह्मांड में भी लगातार इसका उपयोग होता रहता है। लेकिन इसे एक्सप्लेन कर पाना अभी तक काफी मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और यूनिवर्स से इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज द न्यूज़ डेस्क मिस्ट्री आपके लिए लेकर आया है क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी पूरी और आसान जानकारी, जिसे देखने के बाद आपके लिए क्वांटम फिजिक्स एक अनसोल्ड गुत्थी नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्वांटम फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं शताब्दी का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिद्धांत था। इसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई। 14 सितंबर 1900 मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे सर्च करके ये परिकल्पना की और प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा की सतह पर न होकर छोटे छोटे ग्रूव में चलता है। क्वांटम फिजिक्स को साबित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इस हाइपोथेसिस ने फिजिक्स वर्ल्ड में तहलका मचा दिया और इसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके ही आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वांटा क्या है। मैक्स प्लांक के द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा कहते हैं। हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है और केवल प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला था -E=hv, जहाँ h प्लांक नियतांक है और v आवर्ती है। क्वांटम फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में किस तरह यूज होती है। हमारे चारों ओर जो भी कुछ घटित होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ होता है। जिस टोस्टर से आप ब्रेड सेकते हैं वो क्वांटम फिजिक्स की बदौलत ही बनाया गया है। पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड क्वांटम फिजिक्स पर ही बेस्ड है, यानी कि क्वांटम फिजिक्स की खोज ना होती और साइंटिस्ट ने इसे समझा ना होता तो आज हमारे पास कंप्यूटर होते ही नहीं। मोबाइल फोन भी क्वांटम फिजिक्स का ही देन है। ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप, लेजर भी क्वांटम फिजिक्स के ही बदौलत हमारे पास है। डिजिटल कैमरा और लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडी भी क्वांटम फिजिक्स की ही रिलेटेड है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में भी क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ है। आज की जरूरत बन चुकी जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी क्वांटम फिजिक्स ने ही बनाया। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई भी क्वांटम फिजिक्स के बदौलत है। न्यूक्लियर प्लांट भी क्वांटम फिजिक्स के ही देन है। इतनी सारी इक्वेशन के पीछे भी कौन है? क्वांटम फिजिक्स। ये जानने के बाद आप समझ गए होंगे क्वांटम फिजिक्स हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल। अब जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डुअल नेचर। यूनिवर्स में सब कुछ पार्टिकुलर ग्रुप में होता है, यानी कि ब्रह्मांड की हर एक चीज एक ही समय में कण और तरंग के रूप में रहती है। इसका अर्थ ये है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर वस्तु में कुछ गुण और पार्टिकल होते हैं, कुछ गुण वेव्स के होते हैं। इस तरह हर वस्तु एक ही समय में कण और तरंग के रूप में दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वांटम वर्ल्ड में बहुत छोटी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन और फोटोन जैसे पार्टिकल। और इस वर्ल्ड में किसी भी घटना के होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की सही लोकेशन जानना भी पॉसिबल नहीं होता। कम कौन सा पार्टिकल किस सिचुएशन में होगा इसके साथ नहीं कहा जा सकता, यानी कि पार्टिकल्स की सिचुएशन और लोकेशन अनसर्टेन बनी रहती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज आपस में उलझी हुई रहती हैं।
ऐसे में जब पार्टिकल्स पे कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे पार्टिकल्स भी उस क्रिया से इफेक्ट होता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा देने के बाद भी क्रिया बनी रहती है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि अगर दो इंटैक्ट पार्टिकल्स दो अलग प्लेनेट पर भी हो तो एक पार्टिकल पे क्रिया करने पर दूसरा पार्टिकल प्रभावित जरूर होता है। इतनी जटिल और अनदेखी सी दुनिया है क्वांटम फिजिक्स की, जिसे एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है और ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे आसान नहीं रहा होगा। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ये दुनिया असल में रहती है। इससे जुड़ी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनका रिस्पॉन्स हमें हमेशा मिलते रहता है। हमारे डेली लाइफ में क्वांटम वर्ल्ड की कितनी इम्पोर्टेंट है यह तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि जिस फोन या पीसी से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी तो इस क्वांटम फिजिक्स का ही देन है। तो दोस्तों, द न्यूज़ डैश मिस्ट्री को उम्मीद है कि क्वांटम फिजिक्स क्या है और हमारी लाइफ में ये किस तरह इफेक्ट करती है, इस तरह के सभी सवालों का जवाब अब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे और इस जानकारी को समझ पाना आपके लिए भी आसान होगा और साथ ही फायदेमंद भी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती